तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 158 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां ज़ाइवैंग जो था अपने ब्रदर ज़ाइलू के पास जाता और जाकर उसकी आंखों को हील कर देता है, जिसके बाद उसे अब चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती और इसी के साथ ही वो दोनों भाई वहां पर बैठकर थोड़ी सी देर बातें करते हैं। और इसी के साथ ही ज़ाइलू जो था वो उसे बताता है कि मेरी रूटीन की लाइफ जो है कि अब मैं घर में रहता हूँ और अपने डैड का वो अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जिस बेटे से उन्हें ज्यादा उम्मीदें थी, यानी कि जैसा वो बेटा चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा वो ऐसा निकले, फिर वो तुम्हारे बारे में जहाँ पर जो उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर नहीं रहे तो तुम्हारी जगह के पर अब मैं फादर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करता हूँ। लेकिन अब जबकि फादर बहुत ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं और कभी वो इस तरह की बात कर भी देते हैं तो मुझे उनके पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुझे उनके पर तरस आता है, क्योंकि अब वो लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ एक बुढ़े आदमी है जो कि अपने मरने का वेट कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसी आदमी के पर गुस्सा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि डैड को खुश रखूं। और फिर साथ ही उसे कहता है कि ज़ाइवैंग क्या तुम डैड से मिलने के लिए जाना चाहोगे, तो वो कहता है कि नहीं, तुम्ही तो कहा कि वो एक बुढ़ा आदमी है जो कि बहुत ही जल्दी मरने वाला है, तो फिर एक ऐसे आदमी से मिलकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी तो मेरी सारी की सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी, मैं गार्ड बन जाऊंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तुम्हें जहां पर से कहीं पर ले जाना चाहता हूं, मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है एक छोटे से कंट्री का दिखाया जाता है, जहां पर बाजार में 3 बच्चों को दिखाते हैं, 2 व्हाइट बालों वाले, एक ब्राउन बाल वाला। वो लोग वहां पर एक गाड़ी को देख रहे होते हैं और उस गाड़ी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो एक छोटा सा टॉय होता है। तो तीनों बच्चे उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। और यहाँ पर ज़ाइमिंग को दिखाते हैं। ज़ाइमिंग तो आपको याद ही होगा कि ज़ाइवैंग का बड़ा भाई है, तो उसकी वाइफ उसके साथ होती है और जो तीनों उसी के बच्चे होते हैं। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि हनी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पर इन तीनों के लिए एक गाड़ी खरीद सकूं, तो तुम्हें यहाँ पर इनको समझाना होगा। और इसी के साथ ही मदर जो होती है तीनों बच्चों को समझाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े दे सकें, अब हमारे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो इसी के साथ ही ज़ाइमिंग को वहां पर कुछ महसूस होता है और वहां पर उस महसूस करने के बाद कहता है कि मेरे भाई शायद आए हैं। और इसी के साथ ही अपनी वाइफ से कहता है कि तुम यहाँ पर बच्चों का ध्यान रख लोगी और हो सके तो घर वापस चली जाना, मैं जाकर किसी से मिलने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही वो जो होता है वो अपनी वाइफ को किस करके आगे बढ़ जाता है, जबकि बच्चे खुश होकर कहते हैं कि डैड ने मॉम को किस किया, वो बाजार में सभी के सामने किस किया। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा ज़ाइलू और ज़ाइवैंग दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठे होते हैं, जबकि इसी के साथ ज़ाइमिंग वहां पर पहुंचा था। तो ज़ाइमिंग जब वहां पर आता है और आकर चेयर पर बैठ जाता है और कहता है मुझे एक फॉर्चून टेलर ने कहा था कि बहुत ही जल्दी तुम्हें कुछ पुराने दोस्त मिलने वाले हैं, और मुझे नहीं पता था कि मेरे दोनों छोटे भाई यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। ज़ाइलू से कहता है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इस छोटी सी जगह के ऊपर आकर सेटल हो जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन क्या करूँ, ये जगह है ही बड़ी कमाल की। मैं यहाँ पर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये जगह बहुत ज्यादा कमाल के, यहाँ पर हर एक चीज की सुविधा मुझे मौजूद है और मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा अमन और शांति के साथ रहना पसंद है, क्योंकि किसी को मेरी पावर्स के बारे में नहीं पता, ना ही मैं अपनी पावर्स को यहाँ पर यूज करता हूँ, ना ही कोई और यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करता है। जबकि हमारा ज़ाइवैंग जो था उसकी तरफ देखकर महसूस कर रहा था कि मेरा ब्रदर अभी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पर कहा जाए कि ये जीडो से भी ज्यादा पावरफुल है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है जो कि इसने पूरी दुनिया से छुपा रखा है। ज़ाइवैंग उसे कहता है कि तुम तो जीडो की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो वो कहता है कि जीडो के ऑरा को तो मैं यहाँ पर से भी बैठकर महसूस कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हारी पावर को महसूस नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह है कि तुम भी और ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। और इसी के साथ ही वो तीनों भाई जो होते हैं वहां पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि तीनों भाई जहां पर आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे हैं और ज़ाइवैंग जो अपने दोनों भाइयों को आखिरी बार देख रहे हैं, इसी वजह से वो अपने भाइयों के साथ वहां पर टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें कॉलेज का दिखाया जाता है। तो कॉलेज में लिंगना को दिखाता है कि लिंगना के साथ हमारी छोटी ज़ाओबा होती है और ज़ाओबा भी अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और जहां पर आर्ट्स की टीचर लगी हुई है। तो वो यहाँ पर लिंगना से आकर बात करती है। तो लिंगना उसे बताती है कि आज यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर रोग और उसके दोनों साथी आने वाले हैं, जिसमें ज़ाइवैंग भी है। तो तुम्हारा मास्टर ज़ाइवैंग भी यहाँ पर आएगा। तो इस बात से ज़ाओबा जो होती है काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और हैरान भी होती है कि क्या मैं यहाँ पर अपने मास्टर को देखकर किस तरह का रिएक्शन दूंगी, कितने साल गुजर चुके हैं और इतने सालों के बाद मैं काफी ज्यादा बदल चुकी हूँ, क्या मैं मास्टर को याद भी होंगी या नहीं। तो वो उसे कहती है कि हाँ, कल रोग ने मुझे बताया था कि ज़ाइवैंग आज यहाँ पर जरूर आएगा, क्योंकि आज यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में वो तीनों आएंगे, मून ब्योंग भी उसके साथ होगा। तो लिंगना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वो अभी भी वही पुराने वाला ज़ाइवैंग है, वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा। तो वो चलते चलते रोग के स्टैचू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर हमारा ज़ाइवैंग खड़ा होता है। तुम्हारा ज़ाइवैंग जब वहां पर ज़ाओबाओ की तरफ देखता है तो उसे कहता है कि ज़ाओबाओ, तुम तो यहाँ पर पहचानी नहीं जाती, तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई और तुम काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो गई हो। तो इसी के साथ
साथ ही मैं ज़ाओबाओ जो होती है वो कहती है कि मास्टर, यंग मास्टर, और साथ ही वो भागती हुई जाकर उसके साथ लिपट जाती है और रोना शुरू कर देती है और कहती है कि यंग मास्टर, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, क्या आपको मैं अभी भी याद हूँ? हमारा ज़ाइवैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ज़ाओबाओ से मिलने के बाद हमारा ज़ाइवैंग जो होता है सीधा ग्रैनी गाया के पास जाता है। तो गाया उसे कहते हैं कि कल इसी जगह के ऊपर रोक बैठा हुआ था, वो तुमसे पहले जहाँ पर अकेडमी में आ गया था, अब तुम उसकी जगह के ऊपर आकर बैठे हुए हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर उसके साथ जो मैंने बात की थी वो बिल्कुल ठीक निकली। उसने कहा था कि तुम लोग सुबह यहाँ पर जरूर आओगे, मुझे लगता है कि मून ब्योंग भी यहाँ पर आता ही होगा। मैंने रोक के साथ एक वादा किया था, यानी रोक से मैंने एक बात की थी कि हम लोग यहाँ पर तुम तीनों को एक प्रेजेंटेशन दिलवाना चाहते हैं सभी लोगों के सामने। तुम तीनों यहाँ पर सारी दुनिया के सामने एक प्रेजेंटेशन दोगे ताकि यहाँ पर लोगों को पता चल सके कि हमारी एकेडमी की अथॉरिटी क्या है। ज़ाइवैंग उसे कहता है तो यही वजह है कि बाहर आज बहुत ज्यादा रश है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने यहाँ पर एकेडमी के स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म नहीं पहने हुए थे, और साथ ही आपके पास इतने ज्यादा टीचर्स तो नहीं हो सकते, लगता है कि यहाँ पर कुछ बाहर से भी लोग आए हैं। तो ग्रैनी गाया उसे कहते हैं कि यही तो बात है कि मैंने बाहर के जितने भी पावरफुल स्कूल्स और कॉलेजेस थे उन सभी के हेडमास्टर्स और उनके प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो सभी लोग आकर तीन यंग हीरोज के पावर्स को खुद अपनी आंखों से देख ले। तुम तीनों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन देखते हुए जब वो देखेंगे तो उसके पास यहाँ पर पूरे कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल बैलेंस आ जाएगा। कोई भी यहाँ पर हमारी एकेडमी को चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सुपर एस रैंक के 3 हीरोज होने वाले हैं। ज़ाइवैंग उसे कहता है कि मुझे भी नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा मसला है, ठीक है, हम तीनों यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे देंगे। इसी के साथ ही लिंगना अंदर आती है और आकर उनको बताती है कि मून ब्योंग और हमारा रोक दोनों आ चुके हैं और दोनों रोक के स्टैचू के सामने खड़े हैं। तो ये लोग वहां पर से सीधे स्टैचू के सामने चले जाते हैं, पर मून ब्योंग और रोक पहले से खड़े होते हैं, दोनों स्टैचू को देख रहे होते हैं। तो ज़ाइवैंग भी वहां पर आ जाता है। तो हमारा जो रोक होता है उसे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम सबसे लास्ट के ऊपर यहाँ पर आओगे। तो ग्रैनी गाया उनसे कहते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं और सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं, प्लीज चलो आ जाओ, वहां पर स्टेज के ऊपर जाकर तुम्हें थोड़ा सा भाषण देना होगा और उसके बाद तुम लोग चले जाना। और इसी के साथ वो सभी लोग वहां पर एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं क्योंकि सभी दोस्त हैं, तो इसी वजह से वो दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। और उसके बाद वहां पर प्रेजेंटेशन की जगह दिखाई जाती है, बहुत सारी क्राउड जमा होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं और साथ ही वहां पर बहुत सारे बाहर के लोग भी आए होते हैं। तुम्हारा रोक और उसके साथ मून ब्योंग और ज़ाइवैंग तीनों को उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये तीनों सुपर एस रैंक के हीरोज हैं जो कि इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में भी जा चुके हैं। तो ग्रैनी गाया जो होती है वो कहती है कि मैं रोक को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो स्टेज पर आकर इन बच्चों से कुछ कहे, क्योंकि रोक का स्टैचू वहां पर लगा और वो सुपर एस रैंक का लेजेंडरी हीरो है। इसी वजह से रोक वहां पर जाता है, लेकिन जाने के बाद घबरा जाता है और कुछ भी कह नहीं पाता। तो मून ब्योंग आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। और इसी के साथ ही मून ब्योंग बड़े अच्छा वहां पर भाषण देता है और उससे कहता है तुम सभी बच्चे हमारा फ्यूचर हो, अगर तुम लोग भी मेहनत करोगे तुम लोग भी हमारी तरह सुपर एस रैंक के हीरोज बन सकते हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और इसी के साथ उनमें से एक बच्चा कहता है सर अगर पॉसिबल हो तो क्या आप लोग यहाँ पर अपनी पावर शो करवा सकते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे सुपर एस रैंक के हीरोज की पावर लेवल्स क्या हैं। तो इसी के साथ ही मून ब्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और वो तीनों ही वहां पर अपनी अपनी उंगली को सामने करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। तो वहां पर जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को वो दुनियाएं दिखाई देती हैं, वो पावर लेवल्स दिखाई देते हैं जैसे उन्होंने जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे। और उसके बाद से यहाँ पर अकेडमी में सब कुछ अमन शांति के साथ गुजरने वाला है क्योंकि सभी लोगों को इस बात का यकीन हो गया है कि 3 सुपर एस रैंक के हीरोज इस अकेडमी के साथ हैं। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मून ब्योंग, ज़ाइवैंग और रोक तीनों ही छत के ऊपर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। वहां पर छत के ऊपर वो अकेले होते हैं क्योंकि गार्ड्स उनकी पावर्स को सेंस करते हैं और उन्हें वहां पर अपनी तरफ समन करने वाले हैं। तो मून ब्योंग कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि गार्ड्स यहाँ पर खुद हमें ऊपर बुलाने वाले हैं। चलो अच्छा ही है, लगता है कि यहाँ पर हमारे फाइनल टेस्ट की बारी आ चुकी है। अब या तो हम लोग गार्ड्स बनेंगे या फिर हम लोग वहीं पर कहीं पर पैरिश हो जाएंगे। लेकिन लिंगना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और हमारे रोक से कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा आखिरी मिशन क्या होगा, लेकिन तुम्हें वापिस आना होगा। तुम्हारा रोक कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर वापिस जरूर आऊंगा। और साथ ही आसमान के ऊपर रोशनी चमकती है और उन तीनों को वहां पर से गार्ड्स की दुनिया में ले जाने के लिए वो रोशनी आती है ताकि उन तीनों को वहां पर से टेलीपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 158 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गार्ड्स की दुनिया में जाने के बाद अब इन लोगों के साथ वहां पर क्या होने वाला है।